जी राय साहब, ये बताइएगा जो मैंने आपसे अभी सवाल पूछा था। जी जी सिद्दीक, तो राय साहब क्या है ये जो पैराग्राफ नंबर 14 है, इसकी रीडिंग आपकी क्या है, हमारे नाज़रीन को जरा बताइए। देखिए, इसकी बड़ी सिंपल और प्लेन रीडिंग है, जिसका बड़ा प्लेन मतलब है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी समझ आ जाएगा, जो सदर ममलिकत को भी आ जाएगा। उसमें उन्होंने सदर ममलिकत के 9 तारीख को इलेक्शन कराने के फैसले को इंडोर्स किया। साथ लिख दिया कि अलबत्ता दौरान हेयरिंग हमें ये बताया गया कि जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है, कि उस हिसाब से 9 तारीख के हिसाब से अगर हम चलें तो हमें शायद 8-10 दिन और चाहिए शेड्यूल के लिए। तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बेरेस्ट पॉसिबल, या तो ये बात हुई थी कि आप अपने जो शेड्यूल है उसको श्रिंक कर लें, जैसे कैंपेन का 28 दिन का टाइम होता है उससे 20 दिन कर लें। अगर वो भी मुमकिन नहीं है तो आप पोलिंग की तारीख की हद तक, बाकी शेड्यूल इसी 90 दिन में रहेगा, लेकिन पोलिंग की तारीख की हद तक अगर 8-10 दिन आगे बढ़ना पड़ता है तो उसको फिर जो आर्टिकल 224 है उसके तहत ये देखा जा सकता है, 254 के तहत देखा जा सकता है। बट इलेक्शन प्रोसेस हैज टू स्टार्ट। शेड्यूल जो सा है वो आज या कल से आ जाएगा, और इसकी तारीख जो सी है इस डिस्कशन के बाद वो इलेक्शन कमीशन नहीं देगा, सदर ममलिकत की तारीख फाइनल होगी। और अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि हम कंसल्टेशन के लिए जा रहे हैं, तो ये एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन हो जाएगी। और फिर सदर ममलिकत अगर इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन कह रहा है 9 तारीख तक मुमकिन नहीं, शेड्यूल 54 दिन का है, 8-9 दिन का फर्क आ रहा है, तो वो 8-9 दिन का फर्क जो सा है सिर्फ और सिर्फ उसमें लिखा है पोलिंग डेट। तो पोलिंग डेट भले से 8-9 दिन बाद हो जाए, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस हैज टू स्टार्ट टुडे, टुमारो और डे आफ्टर। ये शेड्यूल जो सा है आ जाना चाहिए और ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और वो बात मुकम्मल तौर पे अब उन्होंने खत्म कर दी है, जिसमें उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पाबंद कर दिया है कि आपकी आईनी जिम्मेदारी है कि आपने इलेक्शन कमीशन को जो फंड्स हैं और जो सिक्योरिटी है वो मुहैया करनी है। इलेक्शन कमीशन के बारे में सजनिश भी हुई इस फैसले में, उनको कहा कि इससे पहले आप अपनी आईनी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पे तय नहीं कर पाए, निभा नहीं पाए, लेकिन अब उनकी आईनी जिम्मेदारी बना दी गई है कि ये फंड्स लीजिए और इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन करवाइए। और इन केस जब सुप्रीम कोर्ट लिख देती है कि ये आईनी जिम्मेदारी है, तो फिर अगर आईनी जिम्मेदारी कोई पूरा ना करे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद भी और आइन के मौजूदगी में भी, तो फिर उसमें जो तरीकाकार दिया है आइन में ही दिया हुआ है वो हमें नजर आ जाएगा। और नंबर 2, अब ये बात इलेक्शन कमीशन के पास नहीं रही कि जी वो कोई सेंसेस हैं, कोई डिजिटल सेंसेस हैं, कोई डीलिमिटेशन नहीं। एन ऑर्डर हैज बीन पास्ड, अ डायरेक्शन हैज बीन इशूड, 90 डेज प्रोसेस ने शुरू होना है आज कल परसों में, और 9 तारीख नहीं तो 15-16 अप्रैल तक इस तमाम प्रोसेस ने इलेक्शन के कंप्लीट होके हमने जनरल इलेक्शंस में जाना है। ये इस जो 3 रुकनी जो फैसला है जिसमें 2 ने डिफर किया। और दूसरी बात अभी आप कर रहे थे कि जी वो कहा जा रहा है, एक मज़ायका खेज सी बात की जा रही है। एक जनाब अभी, बल्कि मैंने आपसे कहा था कि मेरी अभी लॉ मिनिस्टर से बात हुई और लॉ मिनिस्टर ने जब कहा जी राजा जी 7-3 का फैसला है, एंड वी बोथ स्टार्टेड लाफिंग, हम दोनों को हंसी आ गई इस बात पे। बहरहाल अगर इस किस्म का कोई नैरेटिव बनाया जाता है तो वो बिल्कुल गैर कानूनी सी बात है। सिद्दीक बैठे हुए हैं, ये समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या होता है, जजमेंट क्या होती है। 5 जजेस ने हियरिंग की, 5 जजेस ने आर्ग्यूमेंट सुने, 5 जजेस ने नीचे दस्तखत किए, वो आप दस्तखत दिखा भी रहे हैं गालबन। तो यही फैसला है। और उसके बाद आपने अगर तस्लीम नहीं करना, वो आपकी मर्जी है, आपने खाम ख्याली में उसको जितना बड़ा बेंच बनाना है आप बना लीजिए, आपकी मर्जी है। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है,
और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।